नमस्कार। हर दिल अजीज गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मरहूम दिलशाद हुसैन उर्फ मन्नू भाई के साले सवाब की मजलिस जुमेरात 4 जुलाई शाम 8:30 बजे बैतुल हुस्न में होगी मुनक्किद। देखते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। शिया वक्फ भ्रष्टाचार से कमाया गया रुपया मलेशिया में इन्वेस्ट, इस गोरख धंधे में पूरा परिवार शामिल है। आज की खास खबर की ओर। शिया वक्फ बोर्ड संपत्तियों को खुर्द बुर्द करके कमाया गया करोड़ों रुपया कच्चे तेल के बड़े बिजनेस में लगाया जा रहा है। पिछले 6 महीने से अब तक लगातार रुपया मलेशिया ट्रांसफर किया जा रहा है। शिया वक्फ मुतवल्ली के बेटे और दामाद के माध्यम से एक बड़ा मकान भी खरीदा गया है। बहुत जल्द हम वीडियो फुटेज के साथ करेंगे इसका बड़ा खुलासा। शिया कौम के साथ कितना बड़ा विश्वासघात लगातार किया जा रहा है और इन तमाम चीज़ों को दबाने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दबा दिया जाता है ताकि लोगों तक हकीकत ना पहुंच पाए। वो जुमे का खुतबा हो या ताज़ियती प्रोग्राम, सब में मुद्दा एक होता है अपने विरोधियों की आलोचना बुराई करना, उनको बुरा भला कहना और अपनी तारीफ करना और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना, शिया कौम को उकसाना। इनका मेन एजेंडा यही है कि नाम हुसैन पर ये लोगों को रुखसाकर प्रोटेस्ट करवाते हैं, प्रोटेस्टर पर लाठियां पड़ती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, इनकी पॉलिटिकल फाइट बनती है और इनका मकसद पूरा होता है। ये उससे करोड़ों रुपया कमाते हैं और उसको बाहर इन्वेस्ट करते हैं। जब शिया कौम को देने की बारी आती है तो कहते हैं हम शियों के ठेकेदार नहीं। बहरहाल अब शिया कौम खुद सोचे कि उसको क्या करना है, इनका साथ देना है या नहीं देना है, इनके प्रोग्रामों का बाइकाट करना या नहीं। भारत हमारा काम है वो खबरें यहाँ तक पहुंचाना। वक्फ मीर माजिद अली हो या वक्फ अली कदर, करबला अब्बास बाग हो या जल निगम की जमीन जिसे करबला की जमीन कहा जाता था, आगरे के पेट्रोल पंप की लीज हो या आलमनगर की लीज, आलमनगर के प्लाटों पर होने वाले निर्माण को रोकने वाले लेखपाल का सुपर एक्शन हो या अब्बास बाग की करबला में जय श्री राम के नारे हों, इन सभी नाकामियों और भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए दरगाह हजरत अब्बास में एक प्रोग्राम मुनक्किद कर दिया जाता है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें रजा हुसैन मौलाना ने लल्लू यादव के खिलाफ बयानबाजी की थी और अपने आप को बड़ा बहादुर बताया था कि गोलियों के बीच बौछार के बीच में जाकर इन्होंने कब्जे कर लिए। इस पर मैंने ये भी कहा था कि इनको शायद कोई ऐसी दुआ आती होगी कि गोलियों का इनके ऊपर असर नहीं होता होगा। ये गोलियों की बौछार में चले तो जाते हैं लेकिन इनकी आवाज छू कर भी कोई गोली नहीं निकलती। ये भी एक कमाल की बात है। मैंने ये बात पिछली वीडियो में कही थी। इस बार भी इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए दरगाह हजरत अब्बास में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है जिसके अंदर बड़ा पंडाल बनाया गया है, बड़ी स्टेज बनाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के राष्ट्रपति सहित 5 लोग जो हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे या शहीद हुए थे उनके ताज़ियती प्रोग्राम को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। जबकि इससे पहले भी इन्होंने ताज़ियती प्रोग्राम रखा था लेकिन उसमें ताज़ियत कम हुई थी। इनकी अपनी जो बड़ाइयाँ थी वो ज़्यादा बयान की गई थी, इनकी फजीलतें बयान हुई थी। यानी कि इतनी तो अहले बैत की भी फजीलतें बयान नहीं होती जितनी लोग अपनी खुद कर डालते हैं और उसके साथ साथ गुंडे बदमाशों को भी महान बताते हैं। बहरहाल तो शिया कौम का मेयार इन लोगों ने एकदम गिरा दिया। शिया कौम सोचे कि उसको किस मेयार पे आना है। कश्मीरी शियों की तरह अपना एक सांसद चुनना है या चुने हुए सभासद पर जो जुम्मे के खुतबे में अभद्र टिप्पणी की जाती है या वो सुनना है। बहरहाल वो शिया कौम सोचे कि उसको अपनी कौम के लिए किन लोगों को रहबर चुनना है, किनको रहबर बनाना है कि जो कौम के अंदर सांसद बनाए, विधायक बनाए, आईपीएस बनाए, आईएएस बनाए, ना कि उकसा कर प्रोटेस्ट में लाठियां खिलवाएं और मुकदमे दर्ज करवाएं। शिया कौम खुद सोचे कि उसको क्या करना है। हमारा काम है अब तक मैसेज पहुंचाना। ये भी बताते चलें कि इनको पता है कि शिया कौम की कमजोरी सबसे बड़ी जो है वो है इश्क़े अहले बैत। उसी का ये फायदा उठाकर मौला के वास्ते देकर और अपनी लफाजियों से शिया कौम को गुमराह करते हैं। उसमें कुछ नौजवान भी इनके कहीं भी बातों में आ जाते हैं, जज्बातों में आ जाते हैं और आने के बाद जब वो फंस जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि हम इनके बहकावे में क्यों आए। उसके साथ साथ शिया वक्फ की जो खुर्द बुर्दगी से करोड़ों रुपए की कमाई इनकम हुई है उससे ना कोई हॉस्पिटल बनाया गया, ना कोई स्कूल बनाया गया, ना किसी गरीब को मुफ्त दिया गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि मौलाना रजा हुसैन जैसे उन्हें 2-2 मैरिज हॉल करोड़ों रुपए के बनवा लिए और
बाकी जो इनके उस्ताद, इनके गुरु घंटाल हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया मलेशिया में। बहरहाल ये सब शिया कौम के बानी है। अगली बार मैं सबूतों के साथ मलेशिया वाली अपडेट आपको दिखाऊंगा, थोड़ा इंतजार करिए कि दिखाऊंगा कि ये कौम के कितने बड़े बानी हैं। इन्होंने दरगाह को हेडक्वार्टर बना दिया है कि जहां से ये अपने मैसेज जो है रिले करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। बहरहाल आपको समझना है कि ये जुमेरात को प्रोग्राम क्यों करते हैं। इनके प्रोग्राम जुमेरात को इसलिए ऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि इनके प्रोग्राम में अब कोई शिया नहीं जाता, इसलिए जुमेरात को दरगाह में प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इनका बनाया हुआ मुतावल्ली मीसम है और उसी के कंधे पर ये रख के ये लोग बंदूक चलाते हैं। तो इनका वो सारा कामकाज वही देखता है। और जुमेरात को प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि वो दरगाह में हजारों की तादाद में लोग आते हैं जियारत के लिए। उसमें जब कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो लोग रुक के देखने लगते हैं, जिसमें इन्हीं के खानदान का जो आईटी सेल है वो ये दिखाता है कि देखिए मौलाना के कितने चाहने वाले लोग हैं, लाखों का मजमा है, कैसे नारे लगा रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। ये कहकर पूरी शिया कौम को, पूरे जो इंडिया या इंडिया के बाहर रहने वाली, उनको भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। कौम के नौजवान और बुजुर्ग आंखें बिछाए बैठे हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। और ये उनके लिए एक फख्र की बात है और पूरी शिया कौम के लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के कम से कम एक कोने सूबे कश्मीर से सही एक सांसद चुना गया। जबकि आप अगर देखेंगे शमील शमसी हो या मौलाना कल्बे जवाद, ये लोग हमेशा कश्मीरी उलमाओं को लगातार टारगेट करते रहे हैं और उनको पस्त और कमजोर बताते रहे हैं और खुद को शहदोर बताते रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर जो रहने वाले वहां के शिया हैं, हिम्मत वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, वो कुछ नहीं है, वो अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर पाते। ये लोग यहाँ लखनऊ से जाके सारे वहां काम निपटा देते हैं और हुकूमत इनकी अच्छी पकड़ है। इस तरह की बातें करके ये लोग गुमराह करते हैं। तो इस तरह से गुमराह किया जाता है, इस तरह से भ्रम फैलाया जाता है। तो ये भ्रमित करने वाले मौलानाओं और इनके रिश्तेदारों, चेली चापड़ों के चक्कर में ना आए और ये ध्यान रखें कि आपका कोई हितैषी नहीं है। आप अपने किसी ऐसे रहबर को चुनें जो आपके लिए, आपकी कौम के लिए अच्छा काम करने वाला हो, आपके समाज के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो और सभी समाजों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाने वाला हो। ऐसे को चुने कि जो समाज के अंदर अच्छा वातावरण पैदा करे, अच्छा कल्चर, अच्छा माहौल पैदा हो, कि जहां जवान उपद्रवी ना बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। आज की हमारी अपडेट कैसी रहेगी हमें जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। देखते रहिए द भारत 80 न्यूज का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।